तो कितने दर्द में वो बच्ची रही होगी जो अपने घुटनों के बल से चल रही थी, कितना दर्द उसमें सहा होगा। और 10 की बच्ची की क्या गलती थी बताओ, उसने क्या गलत कपड़े पहने थे या उसने कुछ गलत किया था? उसको ऐसी तो मेरे ख्याल से ऐसी तो अकल ही नहीं होगी उतनी, जितना जैसे उसके हाथ हुआ उसको तो इतना कुछ पता ही नहीं होगा, तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। कितने केस ऐसे हैं जो किसी बच्चे बता नहीं रहे हैं, या कुछ जिस पीड़िता के साथ ये हो रहा है किसी के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। यही कार्य नहीं, और भी बहुत सारे कार्य यहाँ उत्तराखंड में गलत काम हो रहे हैं। तो आदमी दबाव के हमारी चीज़ें नहीं बताता है। कितने इंसान लोग ऐसे हैं कि अपनी बेइज्जती, कितने के घर में ऐसा भी होता है तो घरों को पता भी लगता है तो माँ बाप कहते हैं नहीं बताते हैं, उनको डर के हमारे कि हमारे बच्चों को आगे फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी। आदमी को 2 पैसे कमाने के लिए बाहर के आदमी को ये काम दे रहे हो, तो वही आज देखो तुम्हारे घर में काम कर रहा है, तुम्हारी दुकान में काम कर रहा है, तुम्हारे बहू बेटी बच्चों में और भी ज़्यादा लोगों में नज़र रख रहा है। तो जय श्री राम, जय बजरंग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और फिर से मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक कुछ न्यूज़ लेके जो अभी अभी बाहर आई हुई हैं। कुछ बातें अभी फिर से बाहर निकल रही हैं। जो नैनीताल का मामला है, नैनीताल का जो कांड है, जो 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म काम हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बातें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। पुलिस जाँच कर रही है और भी न्यूज़ कि जितने चैनल हैं उसका भी जो लोग जाँच कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि जो पीड़िता है, जो बच्ची थी, जो आपकी 12 साल की बच्ची थी, वो 10 दिन से पाँव के बल, घुटनों के बल चल रही थी। उसको इतना दर्द था कि वो 10 दिन से उसने बताया नहीं था। तो ये बात बाद अभी आ रही है बाहर की, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 10 दिन से बच्ची पीड़िता अपने घुटनों के बल में चल रही थी। उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो अपने घुटनों के बल वो जा रही थी। तो बहुत सा मामला सामने आ रहा है अभी। और आपको पता होगा कि कोर्ट में सुनवाई के बाद हमारे वहाँ का कानून पता नहीं कैसा कानून है, अब मैं क्या कहूँ, ये तो अब सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड की जनता जानती है, सभी लोग। अभी तक इंसाफ तो यहाँ कभी मिलता ही नहीं है किसी को। इंसाफ आज तक इतने टाइम से हम देख रहे हैं, कभी कहाँ मिल रहा है। तो जो कोर्ट की सुनवाई आई है उसके बाद ये भी ये सुनवाई आई है कि जो आरोपी था उसके घर में पहले बुलडोजर से उसको घर तोड़ा जाना था, सब उसका ध्वस्त करना जाना था, निर्माण कार्य जो उसका निर्माण था घर का। तो लेकिन कोर्ट की सुनवाई में ऐसा आया हुआ है कि ऐसा न्यूज़ के माध्यम से पता लग रहा है, और आपका जो फेसबुक के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से और जो मुझे ये पता लग रहा है कि उसका घर कोर्ट ने वो खारिज कर दिया है। 15 दिन की मोहलत दी गई है। और जो नगर पालिका ने कहा था कि 3 दिन के अंदर वो तोड़ा जाएगा, लेकिन कोर्ट की कल सुनवाई के बाद ऐसा हो चुका है कि अब वो नहीं अभी तोड़ा जाएगा। उसका उल्टा, भाई देखो, उल्टा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। जो काम जल्दी होना चाहिए, जो काम जितने जल्दी आरोपी को पकड़ के सज़ा सुनाई जाएगी, उसको ऊपर सरकार उसको बचा रही है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है सरकार के द्वारा, किस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अभी से ही अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अगर कोई भी बच्ची सेफ नहीं है, कोई भी आदमी सेफ नहीं है, अगर आरोपी को बचाने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, ना कि जनता को बचाने के लिए इतना पुलिस कोई साथ सपोर्ट दे दिया है, उसको बच्चों को बचाने के लिए या लोगों को बचाने के लिए इतना पुलिस होनी है जितना आरोपी को बचाने के लिए यहाँ पे कार्य हो रहा है। आप देख लोगे तो नहीं होना चाहिए। कोर्ट के बाद हम तो चाहते हैं कि फटाफट से उसको भाई जो फांसी मिले। आगे भी तो ऐसे इतने हमारे आपने देखा होगा, अंकिता कांड हुआ, कितने अभी कलकत्ता में जो कांड हुआ, कितने कांड हो चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपी को किसी को भी ऐसा यहाँ कानून नहीं है कि जो एकदम से उसे सज़ा मिले। और इससे क्या होता है, जो लोग ये काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका हौसला बुलंद होते जाता है, धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ते जा रहा है। वो आगे भी ऐसे कार्य करते रहे। आपने आज से अब तो उत्तराखंड में देख रहे जो हो गया, आप दिन प्रतिदिन हर दिन कितने केस तो ऐसे हैं जो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। कितने केस ऐसे हैं जो किसी बच्चे बता नहीं रहे हैं, या कुछ जिस पीड़िता के साथ ये हो रहा है किसी के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। यही कार्य नहीं, और भी बहुत सारे कार्य यहाँ उत्तराखंड में गलत काम हो रहे हैं। तो आदमी दबाव के हमारी चीज़ें नहीं बताता है। कितने इंसान लोग ऐसे हैं कि अपनी बेइज्जती, कितने के घर में ऐसा भी होता है तो घरों को पता भी लगता है तो माँ बाप कहते हैं नहीं बताते हैं, उनको डर के हमारे कि हमारे बच्चों को आगे फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी, कि कोई बदनामी हो जाएगी। आधे केस ऐसे छुपे हुए हैं, जो ये तो बहुत कम केस हैं ऐसे जो निकलते हैं। जब बहुत हद पार जब चीज़ें हो जाती हैं तो 100 में से 1 केस 2 केस ऐसे बाहर आते हैं, जिससे आने को पता लग रहा है। कितने केस तो ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर छुप चुके हैं, अंदर ही अंदर आदमी ने सहन कर लिए, वो अपना दुख बता नहीं रहा है कि अंदर ही अंदर पीड़ित आदमी पीड़िता है। अगर ये बच्ची का भी इतना पता नहीं लगता, लेकिन बहुत चीज़ें हुई थी जो बताया जा रहा है कि उसकी माँ की दूसरी शादी भी हुई थी, और वो बाहर रहती थी। कभी उस दिन वहाँ वो काम करने नहीं गई थी। कह रहे थे कि बताया जा रहा है उसके माध्यम से कि जिस दिन ये काम, जो ये दुष्कर्म को जिस दिन अंजाम दिया गया था, उस दिन उनकी माँ वहाँ काम के लिए नहीं गई,
और उस दिन बच्ची गई थी। तो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसके पास लाल रंग की गाड़ी थार है, थार बताया जा रही है। तो उस गाड़ी में ही उसने वो दुष्कर्म को अंजाम दिया था उस बच्ची के साथ। तो कितने दर्द में वो बच्ची रही होगी जो अपने घुटनों के बल से चल रही थी, कितना दर्द उसमें सहा होगा। और 2 बहनें बताई जा रही हैं, एक उसकी बड़ी बहन भी है, उससे 1 या 2 साल की बड़ी है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कितना दर्द उस बच्ची ने सहा होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चलो हमने कभी ये मान लिया कि कभी बड़ी बच्चियों के साथ जो बड़े लड़कियां हैं, चलो हमने कहा वो गलत तरीके से कपड़े पहनते हैं या गलत वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर, लेकिन वो 12 साल की बच्ची की क्या गलती थी बताओ। उसने क्या गलत कपड़े पहने थे या उसने कुछ गलत किया था, उसको ऐसी तो मेरे ख्याल से ऐसी तो अकल ही नहीं होगी उतनी, जितना जैसे उसके हाथ हुआ उसको तो इतना कुछ पता ही नहीं होगा। तो लेकिन इसको कोई समाज ये नहीं देख रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो उत्तराखंड में मेरे को लगता नहीं है कुछ बर्बाद होने में कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, कितना आतंकवादी बाहर से घुस रहा है, कितना क्या होने वाला है, यह कोई जानता नहीं है। बहुत खतरे में उत्तराखंड आ चुका है। अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, अगर अभी भी आप लोग नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, आप नहीं इसके ऊपर कदम उठा रहे हैं, तो समझ लो कि कल के दिन में वो घटना जो वहाँ हुई है वो शायद हमारे घर में भी हो सकती है, या आप लोग की इसी घर में भी ऐसी घटना हो सकती है। अभी बहुत बार ऐसा हो चुका है, कितने केस हमने यहाँ देख चुके हैं कि 2-4 दिन तक ये हंगामा रहता है, कैंडल मार्च निकल जाता है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, थोड़ी कोर्ट में पेशी होगी, थोड़ी सा पुलिस आक्रामक तरीके से काम करेगी, उसके बाद धीरे धीरे मामला दबते जाता है और एक बार मामला फिर से शांत हो जाता है। ऐसे आप हल्द्वानी में देख सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर शहर में ऐसा कार्य हो रहे हैं। तो ना पहले तो जो बाहर से आए लोगों के सत्यापन है, ना किसके सत्यापन के आदमी यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस वाले सत्यापन किससे करा, जो यहाँ के लोग पहाड़ी लोग हैं, जो कुमाऊनी लोग हैं, जो यहाँ के ही रहने वाले लोग हैं, पहले उनका सत्यापन कर रहे हैं। उनका सत्यापन के लिए पूछने कि रिन्यू किया है नहीं किया है। भाई साहब पहले ये तो देखो कि पहले जो बाहर से आए उनका क्या है, पहले वो बाहर से आ कैसे रहे हैं। पहले तो उत्तराखंड में यही चीज़ नहीं है कि पता ही नहीं लग रहा कि आदमी कहाँ से आ रहा है, कौन किसके रिलेटिव है, उन्हें यहाँ आवास दे कौन रहा है, उनको ज़मीन यहाँ दे कौन रहा है। सबसे पहले मुद्दा ये है। लेकिन उनका नहीं पूछने की जरूरत, जिसका यहाँ पहाड़ी आदमी है जो उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके पहले चेक किए जा रहे हैं कि इसने सत्यापन करा रखा है नहीं करा रखा है। भाई साहब जो पहले बाहर से जो अदर कास्ट के अलग अलग जो अदर के लोग आ रहे हैं, जो भी लोग हैं आतंकवादी हैं या ये बांग्लादेशी हैं, जो भी हैं, तो सबसे पहले इनको देखो, पहले इनका करो, इनका सत्यापन करो, इनको पूछो, इनकी पूरी जांच करो। और पहले, और गलती यहाँ पे मैं कहता हूँ पहाड़ियों की भी बहुत गलती है कि जो 2-4 पैसे के खातिर, 2-4 रुपये के खातिर अपना मकान किराए में दे रहे हैं, अपनी दुकान किराए में दे रहे हैं। वो पहाड़ियों को नहीं दे रहे हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको कोई नहीं दिया जा रहा। यहाँ के लोगों को वो सोचते हैं पहाड़ी कोई आगे, हमारे में ऐसी धारणा है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे करने की समय से ये धारणा है। ऐसा 2 पैसे कम देगा पहाड़ी, उसको दो। इतने बेरोजगार लड़के बैठे, इतनी बेरोजगारी आ चुकी है, तो उसको पहले दो। तुम बाहर के आदमी को 2 पैसे कमाने के लिए बाहर के आदमी को ये काम दे रहे हो, तो वही आज देखो तुम्हारे घर में काम कर रहा है, तुम्हारी दुकान में काम कर रहा है, तुम्हारे बहू बेटी बच्चों में और भी अदर लोगों में नज़र रख रहा है, तुम्हारे घर में को आ रहा है काम करने का, सारा काम वो कर रहा है, उसकी नज़र है, वो आज इस काम को अंजाम नहीं देता है, वो 2-3 साल देखेगा, 6 महीने देखेगा, उसके बाद ही काम को अंजाम देता है। तो आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है, अभी भी देर नहीं है कि अभी भी आप लोग जितनी जल्दी जागरूक हो जाएं, और जितने ज़्यादा जल्दी अपना जिसने भी किराए में दे रखी हैं दुकानें, जिसने भी, पहले उनसे पूछिए, दुकानों के नाम देखिए, दुकानों के दूसरे नाम बदल के वो कौन है वो देखिए। बहुत सारी चीज़ें अभी विपिन पांडे जी जो आपके बता रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, तो वो भी बता रहे थे कि हाँ दुकान का नाम कुछ और है और जब पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ और आ रहा है, उसमें कोई उस्ताद कुछ नाम आ जा रहा है, कुछ का कुछ नाम आ रहा है, ऊपर से दुकान में कुछ भी नाम लिख दे रहे हैं, विपिन मुन्ना भाई की दुकान ऐसा नाम लिख रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है उसका, उनका सत्यापन क्यों नहीं है, सरकार उन्हें क्यों नहीं देख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, मैं बोल रहा हूँ ऐसी ही हज़ारों लोग, हम कहते हैं कि महीनों में 10 दिन में हमें हर जगह पे लोगों को बुला के इस चीज़ों के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल के दिन में ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसके जितने ज़्यादा इससे जल्दी लोग आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे बोलने से पहले है कि आप लोग जितने जल्दी जागरूक हो जाएँ। मैंने भी आवाज़ उठाई है, तो आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लाइक कीजिए। आगे भी आपको मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक ये रखिएगा अपना ध्यान और जोर से नारा लगाइए, अपने हिंदू का नारा, जय श्री राम जय बजरंग का नाम हमेशा आपके, हम हर सनातनी में ये नाम रहना चाहिए और हमें हमेशा एकजुट रह के रहना चाहिए। आपस में लड़ाई के कोई फायदा नहीं है। पहाड़ के लोगों को भगाओ और जितना ज़्यादा है एकजुट होकर रहो।
तो मिलते हैं आपसे अगले खूबसूरत से व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। जय श्री राम, जय बजरंगबली की।